अगर कहीं से पापा ने देख लिया, मम्मी ने देख लिया, तो ठंडी का समय चल रहा है, कंबल में घुस करके चेटी आना जरूरी है। अभी भी तेरे पास 30 डेज हैं कि तू फिर से 2026 में कमबैक कर सकता है। कंबल ओढ़ करके एक हाथ ऐसे लगा लेगा। हाँ, टीचर कुछ तो पढ़ा रहा है। डेली स्ट्रेटेजी जो रूटीन है, आज मैं तेरे को बता के जाता हूँ। अगर अभी भी तेरे को लगता है कि तू बर्बाद है, इन लड़कियों की बहन है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई, अरे मसला तो ये है कि फोन के कैमरे अच्छे आने लगे हैं। मोबाइल मिलते ही सबसे पहले तेरे को बतियाना जरूरी है। अगर कहीं से पापा ने देख लिया, मम्मी ने देख लिया, तो ठंडी का समय चल रहा है, कंबल में घुस करके चैटी आना जरूरी है। अब किससे चैट करते हो तू जानता है, ठीक है। लेकिन अगर तेरे को लगता है कि अभी भी तेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मैं भी मानता हूं तेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो जहां भी तू आया है ना, बहुत अच्छे जगह पे आया है। अभी भी तेरे पास 30 डेज के प्लान है, अभी भी तू 2026 में कमबैक कर सकता है। लेकिन अगर तेरा जोश और जुनून ऐसे होना चाहिए जैसे मेरा है, जिस जोश से, जिस जुनून से मैं तेरे को पढ़ाता हूं, उस जोश और जुनून से तेरा भी जोश और जुनून उतना तगड़ा होना चाहिए। अगर तेरे को भी लगता है कि तेरा सभी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं, तू एकदम बर्बाद हो चुका है पढ़ाई से, अभी भी तेरे पास 30 डेज हैं कि तू फिर से 2026 में कमबैक कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी कुछ बातें ध्यान से सुननी होंगी। स्टूडेंट्स के क्या मिस्टेक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स बार बार करता है। अगर तुझे भी लगता है कि तू वो मिस्टेक कर रहे हो, तो आज उसी मिस्टेक पे हम क्या करते हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कि उस मिस्टेक को, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट के जो हमें नहीं करना चाहिए, और अगर तुम उस मिस्टेक को आज ही करना अगर तू छोड़ देता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि 30 डेज में तो फिर से 2026 में कमबैक कर सकता है। जो एकदम तू टूट चुका था, बिखर चुका था, फिर से तू 2026 में कमबैक करके 80+, 90+ तू फिर से मार्क्स पा सकता है। लेकिन अगर पाना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं जिसके कारण वो पीछे रह जाते हैं, उसी मिस्टेक को आज हम देखेंगे। और कौन सी मिस्टेक है जो तुम्हें नहीं करना है आज के बाद से, कि तुम फिर से 30 डेज के इस कमबैक प्लान में फिर से कमबैक कर सको। तो आओ चलो देखते हैं कि उस मिस्टेक क्या क्या है स्टूडेंट के, जो मिस्टेक बार बार वो स्टूडेंट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे उस कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स की वो कॉमन गलतियां क्या होती हैं जो स्टूडेंट्स बार बार करता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला कॉमन मिस्टेक देखते हैं कि सिर्फ पढ़ना। क्या? सिर्फ पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं। अब ध्यान देना, सिर्फ पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना। अब बच्चा पढ़ता भी है ना, प्रैक्टिस तो छोड़ो, अगर पढ़ता भी है ना, तो सबसे पहले क्या करेगा, ठंडी का दिन चल रहा है, इस समय ठंडी का दिन चल रहा है, बाकायदे कंबल में लेकर के मोबाइल बैठ जाएगा। है मास्टर क्या कर रहा है, मास्टर सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। कंबल में सिर्फ ऐसे देखने से नहीं होगा दोस्त, इस चीज को तेरे को ध्यान रखना है, ठीक है। कंबल में अगर प्रैक्टिस नहीं भी कर रहा है, अगर पढ़ भी रहा है, तो सिर्फ ये देखेगा कि टीचर क्या सॉल्व कर रहा है। कंबल में कंबल ओढ़ करके एक हाथ ऐसे लगा लेगा। हाँ, टीचर कुछ तो पढ़ा रहा है। दोस्त अभी भी समय है, समझ जा, 30 डेज है अभी तेरे पास, तू अभी भी कमबैक कर सकता है। तो सबसे पहला मिस्टेक जो तू करता है वो क्या है, सिर्फ पढ़ता है, प्रैक्टिस नहीं करता। अपन साइंस अगर पढ़ाता है, पता चलता है कि मैं बैलेंस्ड इक्वेशन समझा दिया हूं, आज मैंने पढ़ा दिया, उसकी कल प्रैक्टिस करना तू भूल जाएगा। तो सबसे पहला मिस्टेक क्या तू करता है, सिर्फ पढ़ता है, प्रैक्टिस नहीं करता। तो सबसे पहले तेरे को ध्यान देना है कि हमें सिर्फ क्या करना है, पढ़ना ही सिर्फ नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो तू आगे कुछ कर सकता है। सेकंड तेरी मिस्टेक क्या है, ध्यान देना, सेकंड मिस्टेक क्या है, एनसीईआरटी छोड़कर गाइड के पीछे भागना। अब हर एक स्टूडेंट को तू भी देखता है कि तू खुद सोच, तू खुद ये करता है। एनसीईआरटी अगर कोई टीचर कहे, अगर नहीं, कई बच्चों से कहता हूं अपने कि एनसीईआरटी थोड़ा रीड करके आया करो। सर एनसीईआरटी समझ ही नहीं आता, हमें कुछ गाइड करो, कैसे आएगा कैसे नहीं है। तूने कभी पढ़ने का सोचा है उस चीज को कि तेरे को समझ आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर टीचर तेरे को पढ़ा दे रहा है, तू एनसीईआरटी को जाके घर पे तू खुद पढ़ने की प्रैक्टिस कर, क्यों नहीं समझ में आएगा? एनसीईआरटी छोड़ करके सिर्फ गाइड के पीछे तू लोग रहता है कि हमें सर गाइड कर दो, सर हमें गाइड कर दो, भैया गाइड कर दो, कैसे हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। मानता हूं तेरे मार्क्स अच्छे तो आएंगे, तू अच्छी जगह पे अगर आया है, वीडियो का थंबनेल देख के अगर कमबैक प्लान 2026 में तू आया है, तो इतना मान के चलना तू अच्छी जगह आया है। आज भी तेरे पास समय है कि तू कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स है, इसको करना तू छोड़ दे, फिर तू बात करना, तू जरूर कमबैक करेगा।
तो आज के बाद से जो तुम्हारी दूसरी गलती है, एनसीईआरटी छोड़ करके सिर्फ गाइड पर ध्यान देना। गाइड है ठीक है, गाइड लो, गाइडेंस लो बड़ों से, टीचर से, भैया से, दीदी से, जिससे भी गाइड लेना है गाइडेंस लो, लेकिन एनसीईआरटी भी पढ़ा करो। सिर्फ एनसीईआरटी तुम छोड़ देते हो, सिर्फ गाइड के पीछे रहते हो कि हम पढ़ना छोड़ देते हैं, हमारा 80% 90% कैसे आ जाएगा। भाई कि पढ़ा नहीं तो 80% आया कहां से, आएगा कहां से? तू खुद सोच, मेहनत करेगा नहीं तो परसेंटेज कैसे आएंगे? तो तेरा दूसरा मिस्टेक यही है कि एनसीईआरटी छोड़ देते हो और सिर्फ गाइडेंस के पीछे रहते हो कि सिर्फ गाइड करने से, वन शॉट मारने से, मैराथन चलाने से तेरे 80% 90% आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता मेरे दोस्त। कोई भी सक्सेस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझे हो फिजिक्स में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कोई भी सक्सेस डिस्प्लेसमेंट से तो कभी नहीं मिलती, डिस्टेंस ही फॉलो करना पड़ता है। कोई भी मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती मेरे दोस्त, बहुत दूर तक चलना पड़ता है, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखना, सिर्फ गाइड के भरोसे नहीं रहना है, कुछ अपनी भी मेहनत करनी तुझे पड़ेगी। तीसरा मिस्टेक तू क्या करता है? पीवाईक्यू इग्नोर करना, पीवाईक्यू इग्नोर करना। मैं हमेशा क्लासेस में बोलूंगा कि मैं जितना पढ़ाता हूं उसको पढ़ाने के बाद तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है जितने पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व करो। अगर तू पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करेगा तो तेरे को पता कैसे चलेगा कि मार्क्स, मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं? अगर तू क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर तेरे को पता चलेगा कैसे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पीवाईक्यू को इग्नोर कभी मत करो मेरे दोस्त, कभी मत करना। अगर पीवाईक्यू इग्नोर करके जाओगे तो कितना भी तुम पढ़े लिखे हो, क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आएंगे कि तुम्हें आता हुआ क्वेश्चन भी तुम्हें भटका सकता है। इसलिए पीवाईक्यू को कभी इग्नोर मत करना। सबसे ज्यादा जरूरी है पीवाईक्यू को करके जाना। अब इसके बाद देखना अगला मिस्टेक तेरा क्या है। अगला मिस्टेक है रिवीजन लास्ट में सोचना। बच्चे क्या करते हैं, एक महीने का पढ़ के सिलेबस खत्म कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे? वो धीरे धीरे पोथी समझते पोथी बनता जाता है वो चीज, और जो पीछे की चीजें वो क्या होती है, बैकलॉग होती जाती है। जितनी पीछे की चीजें हैं वो बैकलॉग होती जाएंगी और तू आगे पढ़ता जाएगा। यानी कि रिवीजन को तू क्या सोचता है, लास्ट में सोचता है कि पेपर नजदीक आएगा तब रिवाइज करना चालू करूंगा। पता चले कि वो अभी तो लिखने का और समझने का तो बैकलॉग लगा ही पड़ा है, पेपर आते आते रिवीजन का भी बैकलॉग हो जाएगा। जो पढ़ने का तो हमारा लेक्चर हो तो बैकलॉग पहले से ही पड़ा है, रिवीजन का भी बैकलॉग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जितना टॉपिक पढ़ते हो एक शेड्यूल बनाओ। अगर संडे एक सप्ताह पढ़ते हो तो सैटरडे तक अगर क्लासेस लेते हो तो संडे को रिवीजन का शेड्यूल बनाओ। ऐसा नहीं सोचना है कि पेपर आएगा तब रिवाइज करूंगा, फंस जाओगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अब ध्यान देना, इसमें डेली स्ट्रेटेजी जो रूटीन है आज मैं तेरे को बता के जाता हूं। अगर अभी भी तेरे को लगता है कि तू बर्बाद है, तेरा कुछ नहीं हुआ है, आज भी तेरे पास समय है, तू ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करता है, आज भी मैं कहता हूं 80+ 90+ तू ला सकता है। लेकिन स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। मैं शुरू में ही बोला हूं, अगर तू कुछ सोच के आया है समझ लेना बहुत अच्छे जगह पे आया है। तो सबसे पहले याद रखना, बहुत ज्यादा नहीं, एवरेज स्टूडेंट के लिए भी अगर टॉपर बनना है ना तो 4 से 5 घंटे बहुत है। 4 to 5 आवर एनफ है, पर्याप्त है तुम्हें पढ़ने के लिए। लेकिन 4 से 5 घंटे भी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है? 4 से 5 घंटे भी पर्याप्त है, लेकिन उतना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए तुम्हें स्ट्रेटेजी दे करके जा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना है, मॉर्निंग में 1.5 घंटे, कितने? मॉर्निंग में सिर्फ 1.5 घंटे, मॉर्निंग में सिर्फ 1.5 घंटे तुम्हें क्या करना है, ध्यान देना। सिर्फ 1.5 घंटे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग के टाइम में उठते हो, ठीक है? उठते हो, बिस्तर से उठते ही अपनी जो डेली की रूटीन है करके बैठो और मात्र 1.5 घंटे में सबसे पहला काम है, माइंड मॉर्निंग में एकदम फ्रेश रहता है, एनसीईआरटी को रिवाइज करो, एनसीईआरटी को पढ़ो और उसके साथ साथ डायग्राम को रिवाइज करो कि तुरंत माइंड फ्रेश रहता है, उस समय तुम एकदम अच्छे से फिट कर सकते हो, ठीक है? एकदम अच्छे से तुम फिट कर सकते हो, ठीक? दूसरा तुम्हारा क्या है, ध्यान देना। दूसरा है इवनिंग में तुम्हें, मान लो अपना तुम सुबह का शेड्यूल तुमने फॉलो कर लिया। कई बच्चे दिन में स्कूल भी जाते हैं, कई बच्चे क्या अभी 10th में हो तो जाते हो, 12th में बहुत बच्चे जाते भी हैं, नहीं भी जाते हैं। तो 12th में जो है उसके लिए भी है, 10th में उसके लिए भी है। अगर मानता हूं मैं दिन में बच्चे स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग का तुम शेड्यूल अगर अपना तुम फॉलो कर लिए तो दोपहर में, मॉर्निंग के बाद दोपहर तुम मान लो अपना स्कूल पर निकाल दिए। इवनिंग के समय में तुम्हें क्या करना है, ध्यान देना।
इवनिंग के समय में सिर्फ इवनिंग के समय में तुम्हें ध्यान देना है यहाँ पे कि 2 घंटे पढ़ के आओ, खाना खाओ पियो, थोड़ा सा मस्ती कर लो, खेल कूद लो। उसके बाद जब शाम को तुम इवनिंग में बैठो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और साथ में क्या करना है, PYQ लास्ट 10 ईयर के। अगर नहीं तेरे से 10 ईयर हो रहा है तो मैं बोला 5 ईयर के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर, लेकिन कर मेरे दोस्त, कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर। PYQ को तो कभी इग्नोर मत करना, वरना तेरे को आता हुआ क्वेश्चंस भी ना तू पेपर में छोड़ करके आएगा, सिर्फ इस चीज से कि तेरे को समझ नहीं आएगा वो क्वेश्चन क्या रहा है। अगर आज तू प्रैक्टिस करता है, आज तू PYQ सॉल्व करता है, तू हमसे पूछ सकता है कि भैया कैसे हुआ है, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे पूछ रहा है। अगर मैं उस चीज को गाइड कर दूंगा तो ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर PYQ छोड़ के जाएगा तो जरूर फंसेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल्स, और साथ में क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है लास्ट 10 ईयर। अगर नहीं 10 ईयर होता तो लास्ट 5 ईयर ही सॉल्व कर, लेकिन कर। ठीक, ध्यान देना। उसके बाद अगला क्या है, नाइट में क्या करना है। इवनिंग अगर तुमने अपना शेड्यूल फॉलो कर लिया, इवनिंग में शेड्यूल फॉलो हो जाने के बाद खाना पीना खाओ पियो, थोड़ा सा रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद जब नाइट में तुम बैठते हो, तो नाइट में जब बैठते हो तो ध्यान देना, 1 घंटे MCQ प्लस रिवीजन। MCQ भी लगभग 20 के आसपास आते हैं। अगर तुम MCQ भी अच्छे से रिवाइज करते हो एकदम अच्छा खासा, तो 20 मार्क्स तुम एकदम आराम से ला लोगे। और कुछ क्लासेस में क्लास टीचर से अगर कुछ बनाए होना हो तो इंटरनल असेसमेंट से तुम्हें 20 नंबर के 20 नंबर आ ही जाते हैं। तो कुछ ही मेहनत करना पड़ता है पास होने के लिए, लेकिन अपन को पास नहीं होना है। अभी भी 30 डेज के कमबैक प्लान में अपन टॉप करने की उम्मीद रखेंगे, और तू टॉप करेगा। अगर ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो टॉप जरूर करेगा। ठीक है, बस फॉलो करना। ठीक, इतना समझ में अगर आ गया है तो बस ध्यान रहे, तुम्हें कोई 80% से एबव या फिर 90 प्लस से लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस इस स्ट्रेटेजी को, इसको फॉलो कर लेना। ठीक है, यानी तुम्हें कुछ ना कुछ सुना के ही जाता हूं, तो तुम जानते हो आज भी स्टार्ट करूंगा कुछ जाते जाते तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनना कि झूठों के शहर में अब सच्चे आने लगे हैं, आशिकों के महफिल में भी अब बच्चे आने लगे हैं। झूठों के शहर में भी अब सच्चे आने लगे हैं, आशिकों के महफिल में भी अब बच्चे आने लगे हैं। इन लड़कियों की वहम है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई, इन लड़कियों की वहम है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई। अरे मसला तो यह है कि फोन के कैमरे अच्छे आने लगे हैं। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट किसी एपिसोड में, नेक्स्ट किसी लेक्चर में। बहुत ही इसी तरह जोश और जुनून बनाए रखना। फिर से मिलेंगे किसी लेक्चर में नए वीडियो के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से। तो एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, स्ट्रेटजी को फॉलो करो, 80 से 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है।